पहली बार आदिल से मिलाया था। शैली वो है। 2 दिन पहले 2 रात पहले आके 4 लाख रुपए लेके गए उस पर है, लेकिन उस समय सलमान भाई जनता से पूछनी चाहिए हमको। उन्होंने तो देखा बिक रहा है रायता, वो रायता हम क्यों सुधारे? ये तुम ही सुधारोगे। और ये कब राखी सर पे फ्लावर डालती है। राखी मैं ही हूँ। आज मैं अपनी बदकिस्मती कहूँ या क्या कहूँ कि मुझे क्यों जरिया बनना था राखी को इस हालत में देखने के लिए। उस लड़के की जो है पहले डे 1 से ही प्लानिंग रही थी कि उसको फेम चाहिए था, उसको फेम चाहिए था, उसको बिग बॉस जाना था, उसको बड़ा हीरो बनना था, जिसके लिए शाहरुख सलमान को रिप्लेस करेगा बोलते हैं जी। कुछ उसी की ज़बानी कुछ सबूत है जो मैंने राखी को दिए हैं ऑडियो के तौर पर, जिसमें वो बोल रहे हैं कि वो शाहरुख और सलमान को भी रिप्लेस करेंगे। तो उनकी सोच जो है कार्तिक आर्यन इतनी बढ़ गई थी, वो इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि वो जो है बड़े बड़े स्टार्स को रिप्लेस करेंगे। तो वो डे 1 से प्लानिंग करके आए थे और जितनी भी प्लानिंग है वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ नहीं बोल सकते अब हम उसको, करंट गर्लफ्रेंड बोलेंगे, जहां राखी को धोखा दिया गया। और राखी और उस लड़की दोनों को ही वो पैरेलली जो है धोखा दे रहा था। यहाँ पर बोलता था लड़की को कि ये जो भी चल रहा है मीडिया में ये सब स्क्रिप्टेड है, ये थोड़े दिन के लिए है, ये सब खत्म हो जाएगा, मैं बड़ा हीरो बनने जा रहा हूँ और हम जो है तुम कोई गड़बड़ मत करना, तुम खामोश रहो, सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, गिव मी 6 मंथ। राखी का पूरा पैसा लूट के मैं तुम्हें दुबई में घर दूंगा, तुम्हें गाड़ी दूंगा, तुम्हें जेवर दूंगा, राखी को पूरा लूट लूंगा। जी बिल्कुल इसी तरह की जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातें करता था और उसको भी इस चीज़ की खबर नहीं थी। उसको वो बता के रखता था कि ये सब स्क्रिप्टेड है, ये सब झूठ है, ये सब इसके लिए हो रहा है। और जो है उस लड़की को भी उसने बेवकूफ़ लगातार बनाया हुआ था। जब राखी ने अपने शादी के जो आई थिंक आज मैं समझ सकती हूँ वाइट भाई कि वो क्यों छुपाना चाह रहा था इस चीज़ को, ताकि ये सब बाहर ना आ जाए। आप समझ रहे हैं जो आज बाहर आया, तभी बाहर आया जब राखी ने हिम्मत की। जी देखिए राखी ने हिम्मत किया। राखी भी एक्चुअली उसकी बातों में आ रही थी। राखी ने भी ये शादी वायरल नहीं की, राखी ने भी ये नहीं बताया। तो आप समझ सकते हैं जी मैंने इसलिए छुपाया कि वो कह रहे थे कि हमारी शादी से मेरी बहन की शादी टूट जाएगी, मेरी बहन की शादी एक बार हो जाने दो तो मैं सब जगह वलीमा करूंगा। अब वलीमा क्या है मुझे नहीं। तो यही चीज हुआ, उस लड़की को जाके समझाता था। मतलब आप मैनिपुलेशन देख रहे हैं दोनों लेवल पे, कितनी बराबर की कर रखी है उसने। आप देखिए कितनी बराबर से उसने राखी को संभाला हुआ है, कितनी बराबर से उसने अपनी गर्लफ्रेंड लड़की को कहता है मैं उसकी मोडस ऑपरेंडी जो थी वो बहुत शार्प थी भैया। ये वो जानता था वो क्या कर रहा है और कैसे किसका उपयोग करना है जी। वो बड़ा क्योंकि राखी से मैं रोज अमूमन जिम में मिलता था और मैं पूछता था कि राखी क्या है, वेद है, शादी है। राखी ने हमेशा हंस के टाल दिया। यानी मैं जहाँ तक राखी को जानता हूँ, राखी के लिए किसी बात को दबाना बहुत मुश्किल का काम है यार। वो भी अपनी शादी जैसा मसला 7 महीना 8 महीना उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर तुम शादी निकाह बाहर लाओगी उसी दिन मैं डाइवोर्स फाइल करूंगा, जो कि आज सुबह कोर्ट में हुआ। तो फिर ऐसी शादी की क्यों उसने? क्या मकसद क्या था? सलमान भाई जनता से पूछनी चाहिए हमको। उन्होंने तो देखा डिनाई कर दिया था शादी। जो आज राखी को झूठा बोल रहे हैं या जो इसको बता रहे हैं कि ड्रामा है, कंट्रोवर्सी है, या जो भी तरीके के इस पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या कारण रहा था उस लड़के का इस शादी को डिनाई करने के लिए? उसने कोशिश पूरी की थी कि भाई किस तरह डिनाई किया जाए, मैं छुपा लूं, मैं दबा लूं, लेकिन सच्चाई जो दस्तावेजों में लड़कियों को समझ में क्यों नहीं आ रहा? वो कहती कि नहीं, आदिल ने, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कहते आदिल ने कहा कि तुम उसकी बीवी नहीं हो। ये सारे सर्टिफिकेट झूठे हैं, मौलाना झूठा है और ये जो हम रजिस्टर मैरिज झूठी है। वो लड़कियां कैसे, वो भी झूठी है, भाई FIR भी झूठी है। जो आज मैं कोर्ट में गई तो आदिल के वकील बहुत झूठ बोल रहे थे, बहुत झूठ बोल रहे थे, इतना झूठ बोल रहे थे कि मैंने फोक लेकर उनके स्टमक में मारा है। हालांकि ये सब झूठ है। मैंने दिस इज़ ऑल रबिश। मैं तो खुद शौक थी। और मेरा जो इंपीरियल हाइट्स का फ्लैट है वो आदिल ने दिया है। मेरा वो फ्लैट पिछले 12-15 सालों से, आदिल अभी मेरी ज़िंदगी में 8 महीने से आए हैं, 8 महीने 1 साल से आए हैं। मेरा दुबई का फ्लैट जो है वो मेरी अपनी कमाई से है। रिजवान भाई को डैन्यूब में आप फ़ोन करके पूछिए, मैं आपको रिजवान भाई के नंबर दूंगी और मैं रिजवान भाई का ऑडियो मैसेज भी मैं वायरल करूंगी दुबई से कि मेरे अकाउंट से हर महीने किस्त जाती है, EMI जाती है, वो पैसे मैंने भरे हैं।
आदिल ने उसमें 1 रुपया नहीं दिया है। वो फ्लैट मेरा है और मैंने अपने नाम पे लिया। 1 रुपया आदिल ने भरा नहीं है। सब मेरे हमेशा 1 रुपये से लेकर डे 1 से लेकर अभी तक सारी किस्त मेरे अकाउंट से गई है। अकेडमी मेरे नाम पे है, सारा बिजनेस सब कुछ मेरा है। हाँ, वो पार्टनर थे, बट अभी मुझे उनको पार्टनर से निकालना है क्योंकि उन्होंने पार्टनरशिप जो बनी थी राखी की और उसके बीच वो पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दी गई है और जो उसकी लीगल प्रोसीडिंग करना है वो हमने ऑलरेडी कर दिया है। हमारे दोस्त हैं जावेद मियां, उन्होंने ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दिया जावेद जी। तो अब वहाँ पे कोई पार्टनरशिप का सवाल ही नहीं उठता और कोई पार्टनरशिप डील नहीं है क्योंकि सारा इन्वेस्टमेंट वन साइड राखी कर रही थी अपने अकाउंट से और इसका सबूत भी है राखी के पास। आप तो सिर्फ बॉयफ्रेंड बन गए और उसके बाद हस्बैंड बन गए, तो राखी की अच्छाई थी कि आपको हर जगह साथ लेकर चल रही थी और उस अच्छाई का आपने नाजायज फायदा उठाया। जी, और मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आज सुबह मैं कोर्ट में गई तो उनका एक दूसरा वकील आया और उन्होंने ये कहा कि आदिल ने हमको बोला है कि डाइवोर्स फाइल करने के लिए। मैंने कहा अच्छा जी कीजिए। हलवा है, डाइवोर्स फाइल कर दो। राखी डाइवोर्स देगी क्या? पूछे सवाल। मैं नहीं डाइवोर्स दूंगी। वो उन्होंने मुझे इतनी बार धमकी दी है, घर में बाहर हर जगह। आज तो कोर्ट में भी धमकी दे दी है, उनके एक दूसरे वकील के द्वारा कि हम डाइवोर्स फाइल कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्या बोलूँ इसके। यार एक लड़की आप सोचिए जिसने अपना मजहब चेंज किया आपके लिए, मुसलमान बनी, आपने कहा नमाज पढ़ो, उसने नमाज पढ़ा, आपने कहा सलवार सूट पहनो, उसने सलवार सूट पहना, आपने कहा कि आपको कम ढके हुए कपड़े पहनना, उसने ढके हुए कपड़े पहना। उस लड़की को मुसलमान बनाने के बाद अब आप कहते हैं कि नहीं हम तो डाइवोर्स लेंगे। हलवा नहीं है ये, इतना आसान नहीं होगा। आदिल दुरानी, अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि राखी अब तुमको छोड़ने वाली नहीं। और राखी क्या, हिंदुस्तान की तमाम जनता आपको छोड़ेगी नहीं। आपको बताना पड़ेगा कि क्या ये धंधा बना के रखा है क्या तुमने कि हिंदू से मुसलमान करो और मुसलमान से शादी करो और उसके बाद उसको नमाज पढ़वाओ और फिर छोड़ दो। तुम्हारी हरकतों की वजह से मुसलमान नाम का कौम का नाम खराब होने बिखरा है रायता। वो रायता हम क्यों सुधारें? ये तुम ही सुधारोगे और लंबे के लिए जाओगे। मुझे सबसे ज़्यादा दुख ये हो रहा है कि एक लड़की ने कल मुझे फ़ोन किया, नाम नहीं बता सकती, जो आदिल की मंगेतर है, मैसूर से फ़ोन किया कि हमारी मंगनी जो है आदिल खान दुरानी से करवा दी है उनके माँ बाप ने। हम क्यों लड़की को हमें पसंद किया है। जो पहले वाहिद भाई के मोबाइल पे उनका मैसेज आया, फिर वाहिद भाई ने मेरा नंबर दिया, फिर उन्होंने मुझे बात करी, उन्होंने सारे मैसेज मुझे दिए कि अब हम हमारी मंगनी तोड़ चुके हैं इनके साथ, क्योंकि हमें नहीं पता था। इन्होंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया था कि राखी के साथ शादी कर रहा हूँ और निकाह किया, कोर्ट मैरिज किया। इनके घर वालों ने पूछा ये क्या शादी और ये क्या है, साफ साफ मैसेज में लिखा है वो तो टाइम पास है। आपने भी पढ़ा, आदिल तुमने निकाह किया, मौलाना के सामने खुदा को हाजिर नाजिर रख कर कुरान पर कसम खाई, तुमने रजिस्टर मैरिज किया और तुम्हारे ख़ानदान को और मैं फेमस होने के लिए टाइम पास कर रहा। राखी सर पे फ्लावर डालती है, राखी गाने को पकड़ते, वो स्क्रिप्टेड है। मैं तो बिग बॉस में जाने के लिए, मैं ये तो सब कुछ इन्होंने उस मंगेतर को, अपने ख़ानदान को भी यही सारी चीज़ें बोली, प्लस उन सारी लड़कियों के साथ जो शादी के बाद भी ये सारी हरकतें, क्या बोलूँ मैं, शैली आप बोलिए। सवाल पूछो बेटा, सवाल कौन पूछेगा? आज अंधेरी कोर्ट में ये केस में क्या बेल तो नहीं मिली है आज। बताएंगे। देखिए अंधेरी कोर्ट में आज उसकी बेल की एप्लीकेशन पर हियरिंग होने वाली थी। उसी बीच हमारे वकील श्री अशोक सरोगी, श्री फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने सेशन कोर्ट में न्याय के लिए गुहार लगाई और कहा कि इसकी बेल नहीं होनी चाहिए और उसे पुलिस कस्टडी में देना चाहिए। बात जब सेशन कोर्ट के अधीन रखी गई तो सेशन कोर्ट ने दोनों ही पक्षों की दलील सुनी और कल सुबह 11 बजे दोनों ही पक्षों को दोबारा बुलाया है। आदिल दुरानी को बेल ना दी जाए, जी हाँ मैं रिपीट करूंगा, आदिल दुरानी को स्टेट कोर्ट को इंस्ट्रक्शन पास किया है कि उसके जब तक हियरिंग सेशन कोर्ट में नहीं हो जाती तब तक कोई भी बेल एप्लीकेशन को इंटरटेन नहीं किया जाए। तो आज का डेवलपमेंट यही था और कल सुबह 11 बजे ये सुनवाई होगी माननीय सेशन कोर्ट में डिंडोशी की, और उसके बाद जज क्या फैसला देंगे उनके फैसले को सभी स्वीकार करें। कर्नाटक के मैसूर से भी पुलिस वगैरह से आए थे, क्या एक्शन?
अभी हमारी प्रायोरिटी ये है कि उसके मुंबई में कैसे रखा जाए, मुंबई में पुलिस कस्टडी कैसे दिलाई जाए। मुंबई में हमने पहले गुहार लगाई थी सेशन माननीय मजिस्ट्रेट के सामने कि इसे पुलिस कस्टडी में दिया जाए, ताकि हम इससे पता कर सकें कि ये 1,60,00,000 जो राखी आरोप लगाई है उस पर, वो उसका हिसाब क्या है। और भी कई आरोप जो राखी 2 दिन पहले 2 रात पहले आके 4 लाख रुपए लेके गए उस पर है, लेकिन उस समय नहीं सुना और उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी अभी यही है कि उसे किस तरह पुलिस कस्टडी में लिया जाए। सेशन कोर्ट में गुहार लगाई है राखी क्योंकि बेल हो जाएगी तो वो भाग जाएंगे, फिर वो पुलिस के हाथ में या किसी के हाथ में नहीं आएंगे। हालांकि मैसूर की पुलिस यहाँ पर मुंबई आई हुई है और उसका पूरा का पूरा ये इंतजाम है कि उसे यहाँ से मैसूर ले जाया जाए, ताकि जिस पीड़िता ने, जिस महिला ने उस पर आरोप लगाया है सेक्शन 376 का, उसका फैसला हो सके और उसकी सुनवाई हो सके। तो फिलहाल अभी आदिल दुरानी को बेल नहीं मिली है, कल इस पर सुनवाई होना है और पॉजिटिव हम होकर देख रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत अच्छी बात है। और पॉजिटिव हमारे जो वकील कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आदिल दुरानी को बेल नहीं होगी और हो सकता है कि उसे पुलिस की हिरासत में भेजा जाए।